स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। आज ही हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो आपको यहाँ पे फ्राइडे के दिन स्टॉक ने यहाँ पे 713 के आसपास में क्लोजिंग दी है। क्या उसके बाद में स्टॉक आपको यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नजर आएगा सोमवार के दिन, या फिर यहाँ से नीचे आता हुआ नजर आ जाएगा। चार्ट के ऊपर चल के इतनी शानदार एनालिसिस करने वाले कि आप खुद पता लगा लोगे कि आने वाले दिनों में स्टॉक आपको नीचे जाता हुआ नजर आएगा या फिर ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ हम बात करेंगे आखिरकार जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री बना रखी है उनके लिए यहाँ पे क्या टारगेट्स रहने वाले और क्या यहाँ पे उनको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें कवर करने वाले इसी एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिल जाए। और इस वीडियो में हम लाइक्स का टारगेट रखते हैं, टोटल 20 लाइक्स का टारगेट। तो इसको अगर आप कंप्लीट करवा देते हो तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले मैं लेकर चलता हूँ आखिरकार अगर आप यहाँ पे देखो पिछले 5 दिनों में स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.62% से गिरता हुआ नजर आया है और एक महीने के अंदर स्टॉक में 2% की गिरावट देखने के लिए आई है। लेकिन यहाँ पे अगर 6 महीने का डेटा देखोगे तो 6 महीने में स्टॉक यहाँ पे 9% तक गिरता हुआ नजर आ गया है। ठीक है, अब बात आती है कि आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर क्या होने वाला है या फिर क्या हो सकता है। मैं लेकर चलता हूँ आपके इसके चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर जैसा कि आप में यहाँ पे शो हो रहा हो कि मैंने यहाँ पे टाटा मोटर्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है और जो स्टॉक अगर आप देखो तो अपने ऑल टाइम हाई से शार्प यहाँ पे डाउनफॉल आता हुआ नजर आया, यानी कि एक तरफा गिरता हुआ नजर आया है स्टॉक आपको, और यहाँ से सपोर्ट बना और अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ये ऊपर जा पाएगा, बात करते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो स्टॉक है वो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वो आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो वो रेजिस्टेंस अपना ये वाला, ये रेजिस्टेंस आपको स्टॉक यहाँ पे फेस करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक में पहले जैसे ही यहाँ पे क्रॉस किया तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लग गया, लेकिन यहाँ पे नीचे भी निकला, लेकिन फिर से यहाँ पे सपोर्ट का काम करे, स्टॉक ऊपर बढ़ गया। लेकिन जैसे स्टॉक यहाँ पे नीचे और इसको क्रॉस करा, ब्रेक करा, तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको डाउनफॉल देखने के लिए आया है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखाऊं तो आपको एक चीज पता चलेगी, जो लास्ट वीक की कैंडल यहाँ पे बनी है वो यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन में यहाँ पे रिजेक्शन लेती हुई नजर आ रही है, जो कि एक नेगेटिव बात है स्टॉक के लिए। यानी कि यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो बायर्स है वो यहाँ पे हल्के होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि सेलर्स की यहाँ पे मतलब, या आप समझ सकते हो सेलर्स यहाँ पे हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मंडे के बाद यानी अगले हफ्ते अगर आपको वॉल्यूम आती हुई नज़र आती है और स्टॉक अगर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता हुआ नज़र आता है, तो यहाँ पे आपको अच्छे खासे टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। जिसमें आपको जो पहला टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है आपको यहाँ पर 820 के आसपास का, और जो दूसरा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है आपको यहाँ पे करीबन करीबन 910 के लेवल के आसपास का। ठीक है, लेकिन आप इस बात का पूरा ध्यान रखना कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक। अगर बाई चांस स्टॉक यहाँ से नीचे घूमता हुआ नज़र आता है तो आपको फर्दर डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। इसके लिए मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके डेली टाइम फ्रेम के अंदर और दिखाऊंगा एक और चीज़, जिससे आप थोड़े से निराश हो सकते हो जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं इसके सपोर्ट की, तो इसकी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन अपनी ये वाली ट्रेंड लाइन, थोड़ी-सी थोड़ा-सा ऊपर करते हैं। हाँ, ये इसकी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो यहाँ पे फ्राइडे की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई थी, वो यहाँ पर इसके नीचे ही क्लोजिंग देती हुई नज़र आ गई है। यहाँ से रिजेक्शन लिया, देखो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आई थी लेकिन रिजेक्शन लेके इसके नीचे ही क्लोजिंग दे दी है, जो एक नेगेटिव पॉइंट है स्टॉक के लिए। एक तो वीकली के अंदर भी रिजेक्शन देखने के लिए मिला और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये कि स्टॉक आपको थोड़ा-सा नीचे आता हुआ नज़र आ सकता है। लगभग आपको 650 तक का लेवल स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में मिल सकता है। लेकिन अगर बाय चांस अगर स्टॉक आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता हुआ नज़र आता है, इस वाले ट्रेंड लाइन के, तो आपको यहाँ से जो मैंने टारगेट्स बताए हैं, वो आते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल एनालिसिस थी अपने टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप यहाँ पे ट्रेडिंग टाइटल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।